एक वक्त की बात है कि एक मुल्क पर एक शहज़ादा हुकूमत करता था। वो कोई आम शहज़ादा नहीं था, वो बहुत खूबसूरत, रहमदिल और खुश मिजाज शहज़ादा था। कहते हैं ना, हर इंसान में अच्छाई के साथ बुराई होती है, और वो शहज़ादे में बुराई ये थी कि वो घंटों आईने के सामने खड़ा होकर अपने हुस्न की तारीफ करता और कहता, ओह मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई शहजादा नहीं होगा, मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, मेरा हुस्न कितना ज़्यादा है, इस कमरे की दरो दीवार कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, ये इसलिए है कि इसकी दरो दीवार में मेरा अक्स नज़र आता है। और वो इसी बात में मगन होता है और अपने हुस्न की तारीफ करता रहता है। इतने में शहजादे के कमरे का दरवाज़ा कनीज बाहर से बोलती है, शहजादा सलाम, शहजादा सलामत। और शहजादा सलामत बुकलाते हुए, ओह कौन है? और कनीज जवाब देती है, शहजादा सलामत, आपको ये बताना था कि आपकी सालगिरह के मौके पर आपकी खाला शुमाइला आ रही हैं। शहजादा ये सुनकर परेशान हो जाता है और वो कहता है, ओह! खाला शुमाइला आ रही हैं। खाला शुमाइला तो एक मतलबी औरत हैं, लेकिन मैं उन्हें सालगिरह के मौके पर इतना खूबसूरत तैयार होकर दिखाऊँगा कि वो मान जाएँगी कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई शहज़ादा नहीं है। और शाम को महल में हर कोई तैयार हो जाता है और पार्टी में शिरकत करता है, तो शहज़ादा अपने कमरे में बैठा आईने के सामने अपनी तारीफ़ कर रहा होता है और वो कहता है, ये ड्रेस कितना खूबसूरत है, ये लिबास कितना खूबसूरत है, इस मेरे रंग को और खूबसूरत बना दिया है, मेरी खूबसूरती में इज़ाफ़ा हो गया है, मैं तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा और कोई खूबसूरत इस पार्टी में नज़र ही नहीं आएगा, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और वो इसी में मगन होता है, अपनी तारीफ़ करता रहता है आईने के सामने खड़े होकर। इतनी देर में खाला शुमाइला महल में दाखिल होती हैं और वो मुलाज़िमा से पूछती हैं कि मेरा भांजा किधर है? तो मुलाजिम जवाब देते हैं कि शहज़ादा सलामत कमरे में तैयार हो रहे हैं। और खाला शुमाइला को गुस्सा आता है और वो कहती हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि हम लोग आ चुके हैं? मुलाजिम जवाब देते हैं कि खाला शुमाइला, आप यहाँ इंतज़ार करें, हम शहज़ादा सलामत को बुला कर लाते हैं। तो खाला शुमाइला कहती हैं, नहीं, मैं खुद जाऊंगी और शहज़ादे को बुला कर लेकर आऊंगी। खाला शुमाइला एक मतलबी औरत नहीं थी, वो एक एहसासमंद खातून थी जिन्हें अच्छाई और बुराई का पता था। और इसके साथ साथ वो एक जादूगरनी भी थी जिसके पास जादू भी था। वो अपने जादू के साथ शहजादे के कमरे में दाखिल हो जाती हैं और शहजादा उन्हें देखकर हैरान ज़दा हो जाता है और कहता है, खाला शुमाइला, आप मेरे कमरे में कैसे? तो खाला शुमाइला जवाब देती हैं कि ओ मेरे शहजादे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी खाला शुमाइला हूँ जिसके पास जादू की पावर है, मेरे लिए कमरे में आना मुश्किल नहीं। तो शहजादा कहता है, ओ खाला शुमाइला, देखे मैं कितना खूबसूरत हूँ। खाला शुमाइला जब देखती हैं तो शहजादा आईने के सामने खड़ा होकर अपनी तारीफ में फिर से मगन हो जाता है। खाला शुमाइला को गुस्सा आता है और वो अपने जादू से शहजादे को बेहोश कर देती है। और जब शहजादे को होश आता है तो वो अपने आप को आईने में कैद पाता है और वो चीखता है, खाला शुमाइला, ये आपने क्या किया, मुझे आईने में कैद कर दिया। खाला शुमाइला कहती हैं कि ये तुम्हारे गरूर की वजह से है कि तुम आज इस आईने में कैद हो और तब तक नहीं निकल पाओगे जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाएगा, जब तक तुम अपने हुस्न की तारीफ से बाहर नहीं आ जाते। शहजादे को गुस्सा आता है और वो चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मैं अपने सिपाहियों से कहकर तुम्हें कैद करवा दूंगा। तो खाला शुमाइला कहती हैं कि तुम्हें मैं अपने जादू से इस कदर कैद कर दूंगी, तुम्हारी आवाज़ तक बाहर नहीं जाएगी। और इसके बाद वो शहजादे का रूप धार लेती हैं और शहजादे को आईने में बंद करके कहीं फेंक देती हैं। शहजादा अपने आप को एक गरीब घराने में पाता है और देखता है कि एक औरत उस आईने को उठा लेती है और उठाकर उसमें अपना अक्स देखती है और कहती है, वाह मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे में कितना हुस्न है, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इतनी देर में उसका बेटा बेचारा काम से थका हारा आता है और कहता है, माँ मुझे खाना दो। और वो औरत अपने बच्चे की ये बात नहीं सुनती और अपने हुस्न की तारीफ में मगन हो जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन शहजादे की चीखों पुकार कोई नहीं सुन पाता। शहजादे को बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग अपना हुस्न देख रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि कोई अंदर आईने के अंदर चीख पुकार रहा है। कुछ दिनों के बाद उस बच्चे को गुस्सा आता है और वो जब देखता है कि ये आईना टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो उसको उठाता है और फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारे आईने की वजह से मेरी माँ मेरे काम नहीं करती, इसलिए वो उसे फेंक देता है। जब फेंकता है तो वहाँ बाहर एक चोर गुजर रहा होता है और वो उस आईने को उठा लेता है और कहता है,
देखूं तो सही, इतना प्यारा आईना, इसमें मैं अपना हुस्न तो देखूं। और वो अपने हुस्न को देखने लग जाता है और कहता है मैं कितना खूबसूरत हूँ, बल्कि एक खूबसूरत चोर हूँ और दुनिया का खूबसूरत चोर हूँ। और वो भी आईने में अपने अपने हुस्न को देखता है और वो शहजादे को नहीं देखता कि एक शहजादा भी उस आईने में कैद है। वो भी अपने हुस्न की तारीफ में मगन हो जाता है और वो कहता है कि अब इस आईने को अपने साथ रखूंगा। इस तरह शहजादा उस चोर के साथ रहता है और चोर शहजादे के सामने चोरियां करता है। और एक दिन अचानक से उस चोर के हाथ से वो आईना गिर जाता है और वो भाग जाता है वहां से। उसी रास्ते से एक छोटा बच्चा गुजर रहा होता है और वो इस आईने को देखता है तो उठा लेता है और कहता है इस पे कितनी धूल जमी हुई है, मैं इसे घर जाकर साफ करूंगा और इस पे अपना अक्स देखूंगा। जब वो घर जाता है और उस आईने को साफ करता है तो देखता है कि उसमें कोई चीख रहा है, कुछ इशारे कर रहा है। तो फिर बच्चा पूछता है कौन है इस आईने में, कौन है इस आईने में। तो शहजादा बोलता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। तो बच्चा कहता है जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो शहजादा कहता है शुक्र है कि किसी ने मेरी आवाज सुनी। फिर उसे कहता है, बच्चा कहता है क्या तुम एक जादुई शीशे हो। शहजादा उसे बताने लगता है कि वो एक शहजादा है, लेकिन चुप हो जाता है और उसे कहता है हाँ मैं एक जादुई शीशा हूँ। तो फिर बच्चा से कहता है क्या तुम मुझे ये अच्छा खाना दोगे। तो शहजादा कहता है नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर बच्चा से कहता है क्या तुम मुझे अच्छी शर्ट दोगे। तो शहजादा कहता है नहीं, मैं वो भी नहीं दे पाऊंगा। तो बच्चा कहता है तुम फिर जादुई शीशे कैसे हो गए। तो शहजादे ने कहा क्योंकि मैं बोलता हूँ। तो बच्चा खुश हो जाता है और मायूस हुए बगैर उसको अपने साथ रख लेता है। तो शहजादा उधर से बोलता है कि तुम इतने गंदे क्यों हो और फिर भी मुतमईन हो। तो बच्चा जवाब देता है कि ओ, मेरे पे गंद इसलिए है क्योंकि मैंने एक बुजुर्ग आदमी की हेल्प की, उसका घर साफ करने में उसकी मदद की थी, इसलिए मेरे पे धूल जम गई थी। शहजादे ने कहा अच्छा तो ये बात है। तो उसने अपने ऊपर से गर्द साफ की और शहजादे के सामने साफ सुथरा दिखाई देने लगा। बच्चा शहजादे से कहता है कि अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। और वो जहाँ जाता तो उस आईने को अपने साथ रखता। इस तरह शहजादा उस बच्चे की अच्छी आदत को देखता और उसे पसंद करता। एक दिन एक औरत जा रही होती है तो ये छोटा बच्चा उसे खाने के लिए रोटी देता है और शहजादा आवाज देता है कि ये तुमने क्या किया है, ये तो तुम्हारे खाने के लिए भी ना काफी थी और तुमने उस औरत को दी। तो बच्चे ने कहा कि तुम मुझसे बुरा भला मत कहो, ये बुजुर्ग औरत है और इसके पास जो कुछ खाने के लिए होता है ये दूसरे गरीब लोगों को देती है और खुद भूखी रहती है, इसलिए मैं इनकी मदद करता हूँ और ये आगे मदद करती हैं। इस तरह वो शहजादा उस बच्चे की मदद को देखता है कि वो दूसरों की कैसे मदद करता है। उस शहजादे को एहसास हो जाता है कि हर इंसान खूबसूरत है, बज़ाहिरी ना सही लेकिन दिल से खूबसूरत होना ज़रूरी है। इस तरह वो रात को छोटे बच्चे को सोता हुआ देखता है कि वो कितना मुतमईन है और वो खूबसूरत भी कितना है, लेकिन बज़ाहिरी खूबसूरती को वो नहीं देखता बल्कि वो अंदर की खूबसूरती को देखता है कि हर इंसान खूबसूरत है। उस शहजादे को ये एहसास हो जाता है कि इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती मायने नहीं रखती, बल्कि इंसान की अंदर की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है। जब उसे इस बात का एहसास होता है तो शहज़ादा उस आईने से बाहर आ जाता है और शहज़ादा बाहर आते ही अपने महल को दौड़ता है और जाता है और देखता है कि सब बहुत खुश होते हैं। और कनीज़ देखकर शहज़ादे से कहती है शहज़ादा सलामत, आप तो अभी सोने के लिए जा रहे थे। तो शहज़ादा कहता है ओह नहीं, मैंने सोचा थोड़ी देर सैर की जाए, इसलिए वो फिर अपने कमरे की तरफ रवाना हो जाता है। जब कमरे में जाता है तो उसकी खाला खाला शुमाइला देखकर हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं शहज़ादा आदिल, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए हो। तो उसने कहा खाला आइला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि मुझे अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, इंसान तो खूबसूरत अंदर से होना चाहिए। तो खाला शुमाइला कहती हैं अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात की समझ आ गई, लेकिन शहजादा कहता है उस छोटे बच्चे को मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दी। तो खाला शुमाइला कहती हैं इसलिए कि वो दूसरों की दिल को समझता है, दूसरों को ऊपर से बज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं देखता, उनकी मजबूरियों को समझता है, उनको दिल से जानने की कोशिश करता है, इसलिए उसने तुम्हारी आवाज़ सुनी। अब शहज़ादे को उसे सारी बात समझ में आ चुकी थी और फिर वो खाला शुमाइला से कहता है कि आप अपने असल रूप में आए और मुझे ये आपका मेकअप किया हुआ रूप पसंद नहीं। तो खाला शुमाइला हंस के कहती हैं ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बात समझ में आ चुकी है तो तुम्हें
तुम्हारी सल्तनत मुबारक हो, और वो ये कहकर चली जाती हैं। शहज़ादा बहुत खुश होता है और जब भी वो आईना देखता है तो वो अपनी बाज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं बल्कि दिल की खूबसूरती से देखता है। इस तरह वो अपने मुल्क पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से हुकूमत करने लग जाता है, और वो तोहफ़े तोहाइफ़ उस छोटे बच्चे को भेजता है जिसने उसे इतनी अच्छी बात सिखा